फिर सर मैं गांव चली गई। गांव में जाके 1 महीने के अंदर ही मुझे ये आइडिया आ गया कि मैं गलत आ गई गाँव में। अब सर मैं दोबारा आई हूँ कल कि नहीं, मुझे जयपुर ही जाना चाहिए वापस। ये तो व्यवस्था ही गड़बड़ा गई, मतलब वो 1 साल ऐसे ही खराब हो गया। फिर मुझे काम किया था नहीं किया था बराबर ही हो गया। फिर सर मैं उस 1 महीने में आके इनका देखा कि 1 महीने में सर उसकी फ्रेंड खड़ी थी साथ में जो सुपर 50 में थी। तो बोला कि इस बच्ची ने बताया सर हमने इतना कर दिया और ये ऐसे ऐसे हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ये तो अगले 1.5 महीने में इनमें मेरे में इतना फासला हो जाएगा, 1.5 महीने में इतना फासला हो जाएगा कि शायद मैं भर ही ना पाऊँ उस खाई को। ये मोमेंटम तो सिर्फ 5 टेस्ट का हाल है। कल 5वां टेस्ट था, यानी 5 चौका 20 लगभग। और ये बीच में छुट्टियां होकर आगे 1 महीना होता था उसको स्टार्ट में, हर चौथे दिन टेस्ट होता। अब मैंने बोला कि सर मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं बोला तो आप इस ग्रुप में शामिल हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो ट्रेन है ना, स्टेशन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। अभी बच्चों की स्पीड बढ़ गई, अब इनको पता चल गया कि इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है, इनको सारा समझा दिया गया है। अब फिर मैंने बोला कि अभी सुपर 50 के दोबारा जो सेकंड स्लॉट हम बढ़ाएंगे उसके लिए अभी बैच मतलब फ्राइडे से टेस्ट ले रहे हैं हम लोग आपके बैच का। तो मैंने बोला उस बैच के साथ तो उन बच्चों में आओ, ले लेना, क्या दिक्कत है। जो बच्चे वहां से पिछड़ जाते हैं ना, शुरू में जो घर में जाके नहीं पढ़ते हो ना, उसका एक ही रीजन है कि मैच्योरिटी लेवल 0। हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। एक्चुअली में बच्चा सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। वो अनवांटेड ऐसी चीजें सोचता रहेगा, उसको लगेगा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, उसका ये होगा वो। किसी के पास किसी के लिए सोचने को टाइम नहीं, तुमको तुम्हारे लिए सोचने को टाइम नहीं है। और तुम ये सोचते रहते हो रील देख के, अच्छा वो ऐसा हो गया होगा, वो ये हो गया होगा, या तो बस वही मैंने ये कहा मेरे भैया 6-7 महीने जैसे तब होता ना, तब का मतलब इधर उधर कुछ नहीं। कल मैं एग्जांपल दे रहा था, क्या आपने किसी क्रिकेट खिलाड़ी को ऐसे देखा है कि भाई मैच चल रहा है और ये अपना रील देख रहा है खड़ा हुआ, एकदम से इसने देखा बोला कि अरे भाई बोला, ऐसा देखा किसी खिलाड़ी को? उसके आजू बाजू में 40,000 दर्शक इधर देखो, ऑटोग्राफ दो, हेलो, और वो उनकी सुनता है। यानी 40,000 डिस्ट्रैक्शन उसके आजू बाजू में। मेरी बात क्लियर है? लेकिन उसके नहीं सुनता। कितने लोगों की सुनाई दे रही उसको नहीं, क्योंकि उसका ध्यान किधर है? उधर से कप्तान एक बार पिच के आसपास से एक बार रोहित शर्मा कहता है इधर भाई, वो तुरंत मानता, उसको पता है नहीं मानेगा तो भाग जाएगा घर। मेरा ये कहना है डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान देना या ना देना असर होगा। नहीं तो ऐसा होता ना कि सर बस मन नहीं कर रहा था, मन नहीं कर रहा, तेरी किस्मत में गड़बड़ है मेरे। मैं इसलिए कह रहा हूँ घर पे जाके पढ़ाई करो। मेरा काम तो देखो समझाना है, कभी सरल शब्दों में, कभी शांत शब्दों में, कभी गर्म शब्दों में समझा देते हैं। समझते बहुत कम बच्चे हैं। इसके पीछे रीजन एक ही है कि भैया फिर जो उनकी किस्मत में लिखी थी, फिर बाद में कह दिया जाता है किस्मत खराब थी। किस्मत कैसे खराब थी? मेरा ये कहना है मेरे भाई, उन खिलाड़ियों को देख लो, वो सक्सेस इतना ऊपर चले गए, 50,000 लोग चिल्ला रहे, उनकी नहीं सुन रहे हो, और वहां से उनके, और वो उसके नजदीक है, नजदीक है, बाउंड्री पे जो खड़ा है उसके नजदीक है दर्शक तो, और उससे दूर है वो जो पिच में से बॉलर या कीपर या जो भी कुछ बोलेगा और सुनाई दे रहा है उसको कि क्या, लेकिन उसका ध्यान पूरा है वहां की, भाई बात क्या चल रही है। मेरी बात समझ में आई? तो मेरे भाई घर पे जाके अगर अंदर तुम्हारे अंदर ये है ना कि कुछ करना है, ये तो मेरे से लगवा लो। अगर आदत तो तुम में है, हो जाए तो ठीक है, लेकिन शर्त तो तुमको चाहिए, मरना तुम नहीं चाह रहे, बस दिक्कत तुम्हारी है। गलती नहीं है, शुरुआती फेज में ऐसा होता है, लेकिन घर पे जाके मेरी नजर में थोड़ी कम पढ़ाई है। मेरी नजर का मतलब है कि मैं वो पैमाना, ये एक्सपीरियंस आ जाता है कि पैमाना इतना पढ़ेंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ आएगी। उस बच्ची को 1 महीने में ही फील आ गया कि वो तो रखी में पीछे, और उसको फील इसलिए आया क्या कि उसके साथ वाले 3 बच्चियां सेलेक्ट हो गई, तो वो आपस में कॉन्टैक्ट में है, उनको पता चल गया कि यार ये तो गड़बड़ रहेगी।
अब से पहले ही व्यवस्था ऐसी है और वो 3 फेज का प्रोग्राम है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अभी उनको सारा फेज 1 का पता है क्या क्या होगा, और मैंने फेज 3 का थोड़ा थोड़ा कल उनको बताया था कि ये चीजें मैं आपके लिए तैयार रखूंगा, जब तक तुम फेज 3 तक पहुंचोगे तो तुम्हारा नंबर उस मोमेंटम पे आएगा। उन बच्चों को इतना पढ़ते हैं, 5 टॉपिक 6 टॉपिक तैयार करके आ रहे हैं हर चौथे दिन, और उसके बाद आगे टेस्ट देते हैं, और फिर भी उनके मन में अब उनको पता चल गया कि क्यों मुश्किल होता है सिलेक्शन। घर पे बैठ के आसान लगता है सिलेक्शन, क्योंकि घर पे हम इतना प्रेशर झेल नहीं पाते, इसलिए तुम्हें चीजें याद नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल की चीजें बताई तो भी धक्का, यहाँ से फ्लाइट गई, ए से फ्लाइट गई,